पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र पर गामजन। IMF प्रोग्राम माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी शख्सियात और सरमायाकारों के साथ बैठक। कहा महंगाई 2% पर आ गई, शरह सूद 12% तक आने से मुआशी आशारिये बेहतर हुए। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुंच गईं। नौजवानों के लिए IT और AI में मौक़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। कलीदी खिताब में इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और इस्लाहात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के विजन पर रोशनी डालेंगे। जनवरी में तरसीलात ज़र में 25% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $3 अरब का कीमती ज़र मुबादला भेजा। ट्रेड बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 72 करोड़ 83 लाख डॉलर भेजे। UAE से 62 करोड़ 70 लाख, बरतानिया से 44 करोड़ और अमेरिका से 30 करोड़ डॉलर आए। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हुआ। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों ने रवा माली साल $21 अरब भेजे। एक साल पहले $16 अरब मौसूल हुए थे। सदर आसिफ जरदारी की लिस्बन में इस्माइली कम्युनिटी के नए पेशवा प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान चहारम की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने मरहूम आगा खान की पाकिस्तान और इंसानियत के लिए खिदमात को सराहा। बोले पाकिस्तानी कौम सच्चे दोस्त और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। सदर जरदारी का पुर्तगाल जाते हुए तुर्की में मुख्तसर क़याम। इस्तंबुल एयरपोर्ट पर तुर्क अहम मनसब रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के लिए मजीद जजेस के नाम फाइनल। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान, कोयटा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल। एलामिया के मुताबिक इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की जेर सदारत हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के नामों की भी मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज होंगे। उनकी तैनाती आइन के आर्टिकल 181 के तहत हुई। जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास की कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया और फिर अपने खत का हवाला देते हुए इजलास का बायकॉट कर दिया। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी करने वाले बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी इजलास छोड़कर चले गए। PTI से ताल्लुक रखने वाले अरकान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ इजलास के बाद मीडिया के सामने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार समेत वकला की नुमाइंदगी तंजीमें जुडिशल कमीशन के फैसलों के साथ खड़ी हो गई। मुल्क की 6 बार काउंसिल्स ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा वकला के मुंतखब नुमाइंदे आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। 26वीं आईनी तरमीम कानून के मुताबिक मंजूर हुई। वकीलों ने एक्शन कमेटी नामी नई तंजीम की जानिब से इस्लामाबाद के सरियाना चौक एहतजाज में शिरकत न की। कुछ देर तकारीर के बाद एहतजाजी टोला वापस रवाना हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी तब्दीली करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी अमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर कर दिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी से डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होने वाले
9 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस वकार हैदर अवान, जस्टिस सरदार अकबर अली शामिल, जस्टिस एहसन रजा काजमी, जस्टिस जावेद इकबाल वेंस और जस्टिस जवाद जफर ने हल्फ उठाया। जस्टिस खालिद इसाक, जस्टिस अवैस खालिद और जस्टिस सुल्तान महमूद हल्फ उठाने वालों में शामिल। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है मुल्क में तरक्की लाती है। नवाज शरीफ की लाहौर डिवीजन के अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की नई रोशन मिसाल कायम की। पंजाब में मेरिट पर यकसा और मयारी तरक्की का सफ़र आगे बढ़ रहा है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मरियम नवाज ने कहा। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। अरकान असम्बली ने मरियम नवाज को पंजाब का फख्र करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से फिर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल। नरेंद्र मोदी का तैयारा फ्रांस जाते हुए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरा। मोदी का तैयारा 41 मिनट तक पाकिस्तान में परवास करता रहा। तैयारा 1 बजे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। भारतीय हुकूमत ने परवास के लिए पाकिस्तान से पेश की इजाज़त ली थी। मोदी ने रिवायत के बरक्स पाकिस्तानी हुकूमत या आवाम के लिए खैर गाली का कोई पैगाम नहीं दिया। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का ख्वाब चकनाचूर। लीबिया के साहिल पर एक और कश्ती हादसे का शिकार। कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। 10 लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तराबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी। लीबिया के जनूब मशरकी सहरा में 2 इज्तिमाई कब्रों से 50 लाशें बरामद। हुकाम के मुताबिक उन्हें इंसानी स्मगलरों ने गोलियां मारकर कत्ल किया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं तरक्की और खुशहाली के लिए समंदरी तिजारत को फ़रोग देना होगा। उड़ान पाकिस्तान मनसूबे में ब्लू इकॉनमी को ख़ास अहमियत हासिल है। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम अमन मश्क के चौथे रोज़ अमन डायलॉग से खिताब बोले। अमन मश्क और डायलॉग से एक दूसरे से तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा दरपेश खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग देना होगा। बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन बोले अमन मश्क से खित्ते में अमन व अमान का क़याम यकीनी होगा। खित्ते में अमन नहीं, हम अमन के लिए निकले हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हम जरगों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। 12 साल से तसलसल के साथ आपके जरगों में शिरकत कर रहा हूँ। कौमी जरगे में शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। हमने कहा कि बाइलों को उनके फैसले करने का हक दिया जाए। पीका समेत कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। विफाकी हुकूमत ने कानून में तब्दीली का इंदिया दे दिया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामान चाहे तो पीका एक्ट में मजीद तरमीम हो सकती है। ये उसका इख्तियार है। अगर सारे किसी बात पे मुत्तफिक हुए तो इसको मुनासिब अंदाज में देखा जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा करने का हुक्म। 5 मार्च तक जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने तमाम फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर ने दरखास्त दायर कर रखी है। सिंध हाईकोर्ट का भी पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस। 2 हफ्ते में दरखास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा कराने का हुक्म। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल केस में फरीकैन के वकला की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। सलमान अकरम राजा के मुआविन वकील ने बताया कि ट्रैफिक जैम की वजह से वो अदालत नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले घर से आधा घंटा पहले निकल आते तो पहुंचा जा सकता था। ख्वाजा हारिस और बाकी लोग पहुंच गए, आप भी तो आ गए हैं। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा फरीक मुकदमा के वकला में से कोई दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। अदालती अमले ने बताया कोई वकील मौजूद नहीं। वकला की अदम पेशी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आज फिर केस सुना जाएगा।
स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। ऑपोजिशन की हंगामा राय वजारत आबी वसाइल की तरफ से कोई मौजूद न होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। सैयद नवीद कमर बोले, वफाकी सेक्रेटरी को पार्लियामेंट की तौहीन में बुलाया जाए। अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर अयाज सादी के सामने रख दिए। कौमी असम्बली में इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर की मयादी रिपोर्ट ईवान में पेश। कमेटी रुकन साद वसीम ने रिपोर्ट ईवान में पेश की। इजलास आज दोपहर 2 बजे फिर होगा। मुफ्त व्हील चेयर और आला समात के लिए दरखास्तों की वसूली। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए मुआविन आलात की फराहमी प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, स्पेशल अफराद की बहाली और बेहतरी का वादा ज़रूर पूरा करेंगे। पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। हिम्मत कार्ड के इजरा का मकसद खुसूसी अफराद को मुआशी खुद इन्हसारी की तरफ गामजन करना है। वज़ीर आला पंजाब के धीरानी प्रोग्राम के तहत लोधरा में 55 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब। हुकूमत पंजाब की तरफ से जहेज और दुल्हा दुल्हन को 1 लाख सलामी भी दी गई। नॉर्थ कराची में कत्ल किए जाने वाले 7 साला बच्चे सारिम के केस में पेशरफ्त। पुलिस को 18 अफराद की DNA रिपोर्ट्स मौसूल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हिरासत में लिए गए तमाम मुश्तबा अफराद की रिपोर्ट मनफी आई। पुलिस को केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का इंतजार है। DNA रिपोर्ट्स बच्चे से मिलने वाले नमूनों से मुमासलत नहीं रखते। उम्रा ऑपरेटर्स और एयरलाइन के लिए वजारत मजहबी अमूर की सख्त हिदायत। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सऊदी अथॉरिटी ने उम्रा ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजिम करार दे दी। पोलियो की वैक्सीनेशन पिए बगैर सऊदी अरब जाने की इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन रवानगी से 4 हफ्ते कबल पोलियो वैक्सीनेशन कराकर सर्टिफिकेट हासिल करें। सवात की वादी कालाम ने बर्फ की हसीन सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बड़ी तादाद में सयाहों ने कालाम का रुख कर लिया। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी अजला में दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी अरब और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए मुस्तकिल हिमायत का इजहार। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह किया। सऊदी और मलेशियन वज़राए ख़ारिजा ने मसला फ़लस्तीन पर मुस्तकिल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के अमरीकी मनसूबे पर तुर्क सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। तैयब उर्दवान कहते हैं, गजा फ़लस्तीनियों का घर है। दुनिया की कोई ताकत उन्हें गजा से नहीं निकाल सकती।